आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज जा रहे हैं, अपनी प्रगति यात्रा पर हैं और दूसरे चरण की शुरुआत गोपालगंज से कर रहे हैं। यानी 138 करोड़ की लागत से कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यानी 72 योजनाओं को उसमें शामिल किया गया है। इसी के तहत गोपालगंज के माले नेता आजाद शत्रु को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तस्वीरों में देखेंगे कि उनका घर है और यहीं पर उनको हाउस अरेस्ट किया है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही है, क्या विरोध करने का प्लान था, क्या क्यों आखिर आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, हाउस अरेस्ट ये पहली बार नहीं हुए हैं, ये चौथी बार हाउस अरेस्ट है। जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो एहतियातन वो हमको हाउस अरेस्ट करा दिया जाता है पहले, क्योंकि उनको पता है कि विरोध की आवाज़ मुख्यमंत्री जी सुनना नहीं चाहते हैं। वो सुनना नहीं चाहते हैं कि आखिर जो छात्रों पे, बीपीएससी के अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज हो रहा है, उसके खिलाफ अगर सड़क पे कोई आकर के उनसे सवाल करे, ये उनको पसंद नहीं। नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, कुछ वादा के साथ आए। सत्ता में आने के बाद जो है वो वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। गरीब जो भूमिहीन है, 5 डिसमिल ज़मीन का वादा था, कहाँ है वो वादा आपका? आपको जहाँ गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन देना चाहिए, आप राजा महाराजा जो हथुआ स्टेट को डिग्री दे रहे हैं, आपके डीएम साहब डिग्री दे देते हैं सैकड़ों एकड़ ज़मीन का, तो उनका कथनी करनी में फ़र्क लग रहा है। जनता के अंदर भारी आक्रोश है और निश्चित तौर पे उनका विरोध तो बनता है और 25 में उनकी विदाई तय है। इसी डर से वो जनता का सामना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के बीच, अपने पार्टी के लोगों के बीच में जो है कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्यों विरोध करना था? क्या मुख्यमंत्री से ऐसा कहना चाहते थे आप? हम पूछना चाहते थे अभी मुख्यमंत्री जी से कि बीपीएससी के अभ्यर्थी अगर री एग्ज़ाम की मांग को लेकर के सड़क पर बैठे हैं तो उन पर वाटर कैनन की बरसात होती है, उनके ऊपर लाठी बरसाया जाता है। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है नौजवानों का, छात्रों का, इस प्रदेश के नौजवानों छात्रों का। ये सवाल उनसे हमको पूछना था। इसके अलावा वही भूमिहीनों के ज़मीन का सवाल रहा हो, या फिर वो जो कहे कि स्वरोजगार के लिए प्रत्येक गरीब को जो है 2-2 लाख रुपए दिया जाएगा। इन सब सवाल, ये सारे सवाल उनसे पूछना था, नहीं पूछने दिया गया, हाउस अरेस्ट करके रखा गया। आपके साथ और भी लोग हाउस अरेस्ट हुए हैं या सिर्फ माले के नेता ही को अरेस्ट किया गया? जी, माले के नेता को टारगेट किया गया है कि माले के जितने भी नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, जो गोपालगंज का नेतृत्व करते हैं, उन सब लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण किए हैं, महिलाओं को रोजगार दिए हैं। इतिहास उनको याद रखेगा इस बात के लिए कि इस प्रदेश में महिलाओं के श्रम का शोषण किए हैं नीतीश कुमार जी। आप देखिए, जितनी स्कीम वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा दीदी हों, चाहे वो रसोईया हो, जीविका दीदी हों, इन लोगों के श्रम का शोषण कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए कि आखिर जो रसोईया है, आमतौर पे 50-60 बच्चों का एक रसोईया खाना बनाती है। 5 घंटा 6 घंटा मेहनत करने के बाद उसको 1500 रुपये मजदूरी मिलती है। तो आप खुद सोचिए कि नीतीश कुमार जी 1500 रुपये में एक परिवार चल पाएगा? एक व्यक्ति भी एक महीने नहीं जी सकता है 1500 रुपये में, तो वो ये क्या कर रहे हैं? जबकि सरकार का ही ऐसा कहना है कि एक लेबर वर्क को भी 300 रुपया मानदेय देना है। हाँ, मैंने इस परिस्थिति में इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मतलब बिहार में नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सरकार की तरफ से। जो मिनिमम वेज है, न्यूनतम जो मजदूरी की सीमा है जो तय की गई है, उससे भी बहुत कम, थोड़ा कम नहीं, बहुत कम मजदूरी पर यहाँ पे खटवाया जा रहा है नीतीश कुमार जी के द्वारा। क्या कहना चाहते हैं आप नीतीश कुमार से? अपनी बातों को रखें जो आप जनता के बीच लाना चाहते थे, नीतीश कुमार से विरोध में कहना चाहते थे। ये हम नीतीश कुमार जी से विरोध नहीं है। नीतीश कुमार जी जो वादा किए थे, गरीबों को 5-5 डिसमिल ज़मीन देना है, उसको दीजिए। जो आपके सर्वे में आया कि 95 लाख से भी अधिक परिवार ऐसे हैं जो जिनकी रोज़ की आमदनी 200 रुपये से भी कम है, उनको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया जो आप देने की बात किए थे, वो दीजिए, उसको जल्द से जल्द दीजिए। और बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को, री एग्ज़ाम की मांग को मानते हुए बीपीएससी के अभ्यर्थी जिनके ऊपर लाठीचार्ज कराए, उनसे माफ़ी मांगिए। ये सारी बातें हैं जिन उनसे कहनी थी, और यही आज आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि नीतीश जी आज अगर इसको पूरा कर दें तो उनसे कोई विरोध नहीं रहेगा। इससे पहले तो आप ही लोग सत्ता पार्टी में जब थे
महागठबंधन की पार्टी थी, नीतीश कुमार थे, तो आप लोग भी उनके साथ थे, तब ये बात क्यों नहीं आती है? बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग साथ में थे तभी ये सारी बातें, सर्वे हुआ, सर्वे में ये बात खुल करके आया कि 95 लाख से भी अधिक परिवार ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आमदनी 72,000 से भी कम है। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर वही दबाव था, हमारे सरकार का ही दबाव था, भाकपा माले का ही दबाव था कि आप ऐसे 95 लाख लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा। एक चरण बांध दिए कि इतना इतना रुपया पहली किस्त है, दूसरी किस्त है। अब तक महज 40,000 लोगों को पहली किस्त दी गई है। और जब हम लोग सरकार से बाहर हो गए तो समझ लीजिए कि बीजेपी और जदयू की सरकार है। बीजेपी जदयू समझ लीजिए कि पूरी तरीके से गरीब विरोधी सरकार है। वो लोग गरीबों का हकूक हड़पने वाले लोग हैं, इसलिए अब ये ठंडे बस्ते में है। तो क्या करिएगा? जैसे सोशल मीडिया पर अन्य जगहों पर चल रहा है, लोग प्रयास लगा रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आने वाले हैं, अगर आ जाते हैं तो फिर क्या करिएगा? तो जो वादा किया गया था उसको निभाना होगा। आप बीजेपी में रह करके निभाइए, आपको वहाँ नहीं निभाने दिया जा रहा है। आइए अगर इस गठबंधन में शामिल होकर के, फिर आपको उस वादे को निभाना होगा। नहीं तो भाकपा माले तो विपक्षी है तो आप विरोध कर रहे हैं जी, लेकिन आपके साथ आ जाएंगे तो क्या करेंगे? हमारे साथ भी रहेंगे, और अगर जो वादा है उस वादा पर नहीं काम करेंगे तो हम लोग उनका विरोध करेंगे। उस टाइम भी करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे करेंगे। हम लोग मुद्दों पे रहेंगे उनके साथ। कोई हम लोग अंधभक्त नहीं है कि उनकी भक्ति करेंगे। मुद्दों पर काम करेंगे तब तक समर्थन रहेगा, मुद्दों से इतर जाएंगे तो समर्थन नहीं रहेगा। अच्छा, ऐसा क्या होता है कि हर बार जब मुख्यमंत्री आते हैं गोपालगंज में तो आपको ही हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है? जब आप सत्ता में रहते हैं तब भी, और विपक्ष में रहते हैं तब भी? नहीं, जैसे 17 महीना जो सरकार में हम लोग थे उस समय भी एक बार मुख्यमंत्री जी आए थे, उस बार हमको नहीं हाउस उस टाइम नहीं, उस समय हमको बचा दिया गया, नहीं किया गया। लेकिन उसके पहले जब आए थे तो हाउस अरेस्ट किया गया। यानी विपक्ष में रहते हैं तभी डर रहता है? तभी भी डर रहता है। और एक बार हाउस अरेस्ट किया गया जब प्रधानमंत्री जी वो जो 4 साल का स्कीम लेकर के आए थे सेना में, अग्निवीर का कार्यक्रम लेकर के आए थे, तो पूरे देश में खुद ब खुद आंदोलित हो गया था। पूरे देश के नौजवान आंदोलित हो गए थे। तो गोपालगंज में उस आंदोलन को कुचलने के लिए हमको हाउस अरेस्ट किया गया था। और तीसरी बार हाउस अरेस्ट किया गया था जब एक नुपुर शर्मा है बीजेपी की नेत्री दिल्ली की, वो प्रॉफिट मोहम्मद पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसमें भी माइनॉरिटी समाज के लोग बहुत आहत हुए थे और वो लोग भी गोपालगंज में आंदोलित हो रहे थे। उस आंदोलन को भी कुचलने के लिए हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया कि ये निकलेगा तो इसके साथ पूरे लोग आ जाएंगे और इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जबकि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में पोस्टर लगाया गया था गोपालगंज में, हम लोग उनका विरोध कर रहे थे तो हाउस अरेस्ट किया गया था। ये 4थी दफ़ा है। अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लगभग 138 करोड़ की योजनाओं को देंगे गोपालगंज वासियों को, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कैसे यकीन होगा इस प्रदेश या फिर इस ज़िले की जनता को कि आप 138 करोड़ की योजना लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले आए थे भोरे विधानसभा में आए थे और सुधा का डेयरी का उद्घाटन किए, शिलान्यास किए, शिलान्यास किए। ठीक, जनता से आप रूबरू नहीं हुए, जनता से 2 लफ्ज़ भी नहीं कहे कि आपके लिए ये है या वो है। तो लगता है कि बस चुनावी जो है वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है चुनाव में दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ भूमि पूजन करते हैं। अब भूमि पूजन भी देख लीजिए जूता पहन के कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ, बीजेपी जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलती है, हिंदू राष्ट्र बनाती है, धार्मिक पार्टी अपने आप को कहती है, जूता पहन करके पूजा करती है। तो लगता है कि पूरा नौटंकी चला भोरे विधानसभा में भी और वही नौटंकी गोपालगंज में भी चल रहा है। तो बिहार में तो प्रगति यात्रा चल रहा है, आप किस तरह से देखते हैं, सफल है? नहीं, बिल्कुल असफल है। प्रगति यात्रा से प्रगति नहीं होगी, प्रगति के लिए आपको काम करना होगा और काम के मामले में नीतीश कुमार जी बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए हैं। अभी बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। तो शहर भी बंद कर दिया गया, लगभग शहर बंद है, रूटों को डाइवर्ट किया गया। कई लोगों को देखा कि वो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, अभी उस विरोध में शामिल थे। तो क्या लगता है कि एक व्यापारी वर्ग जो प्रतिदिन बेचता है, कमाता है, खाता है, वैसे लोगों को नुकसान होगा, परेशानी होगी? सब लोग प्रभावित हुए हैं। नीतीश कुमार जी गोपालगंज शहर में आ रहे हैं, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया है, पूरे शहर में बैरिकेटिंग की गई है। शहर में बैरिकेटिंग हम अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं
कि इससे आम पहले भी आए थे मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं हुआ ऐसा था, नहीं। लोग कह रहे हैं इन बातों को। हाँ, तो इनके मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि उनके प्रति लोगों के अंदर आक्रोश है। लोग सड़क पे ना उतरे, बैरिकेटिंग कर दिया गया है। और वो भी बैरिकेटिंग समझिए कि वहाँ जितने दुकानदार थे, ठेला खोमचा वाले लोग, जो लोग रोज़ कमाते हैं तो उनके घर का चूल्हा जलता है, उनको उजाड़ करके, जबकि उनसे टैक्स भी लिया जाता है। अब टैक्स है कि रंगदारी है भगवान जाने, लेकिन टैक्स लिया जाता है और कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब कोई आया तो उठा करके उनको हटा दिया जाता है, फुटपाथ दुकानदार जो हैं। तो हमको लग रहा है कि सैकड़ों फुटपाथ दुकानदारों को वहाँ से हटा दिया गया है, उनकी गुमटियों को तोड़ दिया गया है, बैरिकेटिंग लगा दिया गया है कि कोई आम आदमी नीतीश कुमार से कोई सवाल ना करे। इसके लिए बैरिकेटिंग है, इसके लिए पूरी योजना बनाई गई है जिला प्रशासन। चलिए, अभी आप हाउस अरेस्ट में, कोई परेशानी तो नहीं? न कोई परेशानी नहीं है, जिला प्रशासन के लोग हैं, घर पे हैं, हमको कोई परेशानी नहीं। परेशानी यही है कि हम पेशे से वकील हैं, आज कचहरी जाना था, कचहरी भी हमारा छूट गया और घर ही पे रह गए। पूरा दिन जो है नुकसान गया। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती, 2 मिनट की बात होती तो अपनी बात रख दिया जाता मुख्यमंत्री जी के सामने। आपके जरिए से जो रखा जा रहा है उनके सामने रखने का मन था। चलिए, तो आप विरोधी में शामिल हो गए तो कैसे रख पाएंगे। खैर, तो आपने साफ तौर पर देखा कि ये अजात शत्रु है और हाउस अरेस्ट है, यानी आज मुख्यमंत्री का आगमन है और कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करना है। इसको लेकर वो गोपालगंज में आ रहे हैं, गोपालगंज समाहरणालय में समीक्षात्मक बैठक भी करेंगे। इसी को लेकर यह माना जा रहा है कि जो माले के नेता हैं वो उनका विरोध करने वाले थे, इसको लेकर इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि क्या कुछ उनका एजेंडा था और किस लिए वो मुख्यमंत्री का विरोध या फिर उनसे कुछ कहना चाहते थे। आप अत्याधुनिक बिल्डिंग सिस्टम जहां पर मिलता है यूपीवीसी डोर एंड विंडो, स्लिम सिस्टम एल्युमिनियम, मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब, स्मार्ट क्लासरूम एंड ऑफिस ऑटोमेशन, ग्लास रेलिंग, artificial grass and flowers, PVC panel, WPC, lowers and decorative sheet, corporate office, school and hospital furniture, wooden PVC carpet and 3D flooring, calf kitchen appliance, fabric glass और stretch selling। अगर आपको ये सब लेना हो तो जाना होगा गोपालगंज के जंगलिया मोड़ के पास रेमंड शोरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर। ये सभी मटेरियल उचित दामों में उपलब्ध है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।